गर्भवती पत्नी की पति का धोखा। कनिका एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो अपने माता पिता की सारी बातें मानती थी। वो दूसरों की हमेशा मदद करती थी, लेकिन कनिका देखने में कली थी। इसी वजह से कनिका को बहुत कुछ सुनना पड़ता था। अब कनिका बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके माता पिता भी उसके शादी के लिए चिंता करते थे। एक दिन कनिका बाजार से घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे एक औरत दिखाई देती है जो बहुत ही मुश्किल से अपने साथ एक बहुत बड़ा बस्ता लेकर कहीं जा रही थी। ये देखकर कनिका उस औरत के पास जाती है। सुनिए, अगर आपकी कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपको ये बस्ता लेकर आपके घर तक छोड़ देती हूँ। आपको देखकर नहीं लग रहा है कि आप ये बस्ता उठाकर ले जा सकेंगे। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। ठीक है बेटी, ले जाओ, यही पास में मेरा घर है। वैसे भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके बाद कनिका उस औरत को उसके घर छोड़ आती है और औरत अनिका को बहुत पसंद कर लेती है और उससे उसका घर का पता रखती है। अगले ही दिन वो औरत कनिका के घर जाती है और उसके माता पिता से कनिका के साथ अपने बेटी की शादी के लिए बोलती है। हाँ, ये तो हमारी सौभाग्य की बात है कि आपने हमारी बेटी को पसंद कर लिया है। आपको जितना दहेज चाहिए होगा हम आपको उतना देने के लिए तैयार है। बस मेरी बेटी को सुखी रखना। ये आप कैसे बातें कर रही है? आपकी बेटी मुझे मिल रही है, यही काफी है। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। 2 दिन बाद का मुहूर्त है, तो 2 दिन बाद मैं अपने बेटे और बारात लेकर आऊंगा और आपकी बेटी को बहू बनाकर लेकर जाऊंगी। सब लोग खुश होते हैं। कनिका भी बहुत खुश होती है। कनिका ने अपने पति को अब तक नहीं देखा था और उसके पति का नाम था रमेश। रमेश ने भी कनिका को अब तक नहीं देखा था। 2 दिन बाद रमेश और कनिका की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब कनिका का घर आती है तो रमेश सर उसके पास जाता है और उसे जब देखता है तो रमेश चौंक जाता है। तुम कौन हो? क्या तुम ही कनिका हो जिसे मेरी माँ ने पसंद की है और मेरी शादी हुई है? हाँ, मैं ही आपकी पत्नी हूँ। आप ऐसे क्यों बात कर रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कितने सपने सजे थे कि मेरी पत्नी देखने में कितनी खूबसूरत होगी। मेरे सारे दोस्तों की पत्नी कितनी खूबसूरत है और तुम इतनी काली, इतनी बदसूरत। मैं अभी जाकर माँ को बताती हूँ। रमेश इतना कह के कमरे से चला जाता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये सब कुछ सुनकर कनिका को बहुत दुख होता है। माँ, ये आपने किसके साथ मेरी शादी करा दी? इस काली औरत के साथ अब मुझे सारी जिंदगी जीना पड़ेगा। आपने क्यों मुझे उसका चेहरा पहले नहीं दिखाया? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ? देखो, ऐसे बात नहीं करते हैं। तुम्हें किसी का रंग रूप नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी दिल देखना चाहिए। कनिका का दिल बहुत साफ है बेटा, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। रमेश अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोल सकता। उसके बाद वो दोनों आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं, लेकिन रमेश को कभी भी कनिका पसंद नहीं आती है। वो बात बात पर उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। ऐसे ही करते करते उन दोनों की शादी को अब 5 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी रमेश उसे अपनी पत्नी की तरह प्यार नहीं करता था। हमेशा सिर्फ उसे अपने काम के लिए ही बुलाता था, लेकिन कनिका कुछ नहीं कहते थे। वो हमेशा रमेश को पति जैसा सम्मान और प्यार करता था और उसकी हर बात मानता था। उसके साथ उसके खेत में भी काम करता था। ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन कनिका गर्भवती हो जाती है, लेकिन रमेश खुश नहीं होता है। एक दिन रमेश अपने खेत के काम में शहर जाता है और शहर जाने के बाद उसके साथ पिंकी नाम की एक लड़की से मुलाकात हो जाता है। पिंकी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी।
और वो शहर में ही एक छोटा सा काम करती थी। जब रमेश वहाँ पर जाता है तो वो पिंकी को देखता ही रहता है। रमेश अब किसी न किसी बहाने से शहर जाता था और उस पिंकी से मिलने जाता था। ऐसे ही करते करते वो पिंकी से बातें करने लगता है। पिंकी और रमेश में दोस्ती हो जाती है। एक दिन रमेश बोलता है, सुनो पिंकी, तुम्हें पता है तुम देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें देखकर मेरा दिन अच्छा हो जाता है। सिर्फ ऐसा बोलने से कम नहीं होगा। आज तक तो मुझसे दोस्ती किया है लेकिन कुछ भी नहीं दिया। अगर कोई तोहफा नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम सच में मेरे अच्छे दोस्त हो और मुझे पसंद करते हो। अगले ही दिन रमेश कनिका की सारे गहना ले आता है और शहर में पिंकी को दे देता है। पिंकी ये सारे गहना देख के बहुत खुश होती है। पिंकी, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, मैं तुम्हें शादी करके अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही पत्नी है और तुम्हारी बुरी माँ भी है। वो दोनों कहाँ रहेंगे? तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओ। मैं उन दोनों को बाहर छोटा सा कमरे में रखूंगा। तुम मेरी रानी बन के रहोगे। पिंकी बहुत लालची लड़की थी, इसलिए वो रमेश के पैसे और उसके कहने के लालच में आकर दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाती है और वो कनिका का सौतन बन जाती है। अगले ही दिन रमेश पिंकी से शादी करके घर लेकर आता है। ये देखकर कनिका को बहुत दुख होता है। वो रोती है और तभी रमेश बोलता है, सुनो, ऐसे रोके कोई फायदा नहीं होगा। और सुनिए माँ, आज आपसे आप कनिका के साथ बाहर इस छोटे कमरे में रहेंगे। इस कमरे में मैं और आपकी नई बहू रहूंगी। तू ये सब क्या बोल रहा है? देख, तू जो भी कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। कनिका ने 5 साल तुझे संभल के रखा है, तेरी हर बात माना है और तू आज उसके लिए सौतन लेकर आया है। कनिका गर्भवती है। इस हालत में तू ऐसा कैसे कर सकता है? देखना, इसका परिणाम बुरा होगा। ऐसे ही समय बीतने लगता है। पिंकी बहुत ही ज्यादा लालची थी। वो हर रोज रमेश को शहर से तोहफा, अच्छा खाना, महंगे कपड़े लाने को बोलती थी और शहर लेकर जाने को बोलती थी। ऐसे ही कुछ महीनों में रमेश का जितना जमा पूंजी पैसा था वो सब कुछ खर्च हो जाता है। अब पिंकी गुस्से में बात करती है, तुमने तो कहा था कि तुम बहुत अमीर हो। मैंने भी सोचा था तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अब तो तुम मुझे ठीक से शहर घुमा भी नहीं सकते और न ही कोई महंगा तोहफा देते हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसे हालत में और नहीं रह सकती। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कह के पिंकी वहाँ से चली जाती है और रमेश बिल्कुल अकेले हो जाता है। उसके पास ना ही कोई काम था और ना ही कोई पैसा। वो पिंकी के चक्कर में सब कुछ खो दिया था। रमेश की पत्नी कनिका ये सब देख के उसे दुख होता है। कनिका के पास जो खेत था उसी से कुछ पैसे वो रमेश को देती है उसके मदद के लिए और रमेश फिर से खेती बाड़ी शुरू करते हैं। रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ और पत्नी से माफी मांग लेते हैं। कुछ दिन बाद कनिका एक बच्चा का जन्म देती है और वो सब खुशी से अपनी जिंदगी बिता